हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और समझते हैं कि किसी भी बॉडी के चार्ज होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग अपने सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली न्यूट्रल कंडीशन में ही पाया जाता है। न्यूट्रल कंडीशन का कहने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो न्यूट्रल बॉडी लिया हुआ है ना, और दो न्यूट्रल बॉडी के एक एक एटम का यहाँ पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमें किसी भी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग सेल या ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, प्यार होता है। ठीक है, यानी इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, काम कर रहा है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। जबकि इस एटम में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो प्यार क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग रबिंग करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो हीट है, ये हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो दोस्तों, जब जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो एनर्जी जो है इस एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को मिलता है, और इस एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी मिलता है। क्लियर है। तो जैसे ही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर अपने ऑर्बिट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले अपने ऑर्बिट को छोड़ता है। तो जिनके बीच का प्यार जो है वो कम होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबसे पहले अपने ऑर्बिट को छोड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिट को सबसे पहले छोड़ता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होता है, दूसरा जो एटम है या दूसरा जो बॉडी है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्ट्रैंड एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज की कमी हो जाती है, तो प्रोटॉन की क्या हो जाती है, स्ट्रैंड डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल के चला जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, स्ट्रैंड, तो डिफिशियंसी। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, तो प्रोटॉन हमारे क्या हो जाते हैं, तो एक्सेस हो जाते हैं। क्लियर है। तो जैसे ही हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चला जाता है, जिसके वजह से बॉडी में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जब किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो बॉडी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉडी है और ये बॉडी, दोनों बॉडी अब क्या हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि दोनों के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो अब इम्बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, तो जो बॉडी हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो बॉडी क्या कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सेस क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, इसलिए उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग रबिंग द चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बॉडीज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉय है और एक कॉम है। तो when a dry hair dressed by a comb, then positive and negative charges are developed in the hair and the comb due to transfer of electron from one body to another body। ठीक है, तो ये जो हेयर है, हेयर पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और कॉम पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। अब इस कॉम को जब हम लोग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, तो ये जो कॉम है ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या है, ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। तो व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, then glass rod becomes positive charge and silk cloth becomes negative charge due to transfer of electron from one body to another body। ठीक है,
थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक एबोनाइट रॉड है और हमारा कैट्स फर है, ठीक है। तो व्हेन अ एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद कैट्स फर, देन एबोनाइट रॉड becomes negative charge and cat furs become positive charge due to transfer of electron from one body to another body, ठीक है। तो जब हम किसी बॉडी को दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन हमारा निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में दोनों बॉडी के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, और यही काउज है किसका, किसी भी बॉडी के चार्ज होने का, ठीक है।